Special and respected Sri Maniprakash Sharma sir, Director and Chief Training Analyst. मैं राहुल कुमार गर्ग, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मैं यहाँ आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूँ कि आपने जिस कॉमन सेंस साइकोलॉजी से हमें एनएलपी के बारे में बताया और आपने न सिर्फ प्रशासनिक जीवन बल्कि व्यक्तिगत जीवन के सबसे मूल्यवान तरीकों में से एक समय प्रबंधन और आत्मविश्लेषण के बारे में हमें बताया और हमारे विचारों को प्रौढ़ किया, यह हम लोगों के लिए निश्चित तौर पर हमेशा के लिए मददगार साबित होने वाली है। मैं अपनी वाणी को कुछ शब्दों के कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि जीवन में यदि चाहिए सुख सुविधा सम्मान, सारे आलस त्याग कर करें समय पर काम। इसके साथ ही को सदा मिलता है सम्मान, रोके से रुकता नहीं समय बड़ा बलवान। इसका पाठ पढ़ाने के लिए महाशय मैं आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच। शेयर दोस फोटोज एंड वीडियोस, मैं नंबर अभी देता हूँ, ग्रुप में भी डाल दीजिएगा अपने। थैंक यू सो मच। आईआईपीए में एक ग्रुप फोटो सेशन होने के बाद डीपीआरओ सर मिस्टर विनीत कुमार सिन्हा जी। नमस्कार राहुल जी, ये बहुत ही सुंदर और शानदार सेशन और बहुत ही बढ़िया रहा। और अभी प्रकाश लियो, हम लोग यहाँ पर हाईटी सेशन के लिए आए हैं। एसडीसी राजीव, अभी हम लोग की हाईटी की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग पार्टी की ओर जा रहे हैं। हाँ जी, एक बेहतरीन सेशन के बाद हम लोग हाईटी का शानदार इनिशिएटिव है। प्लीज कम। हर लम्हे हर पल को हम लोग कैमरों में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हाईटी की व्यवस्था किस तरह की जा रही है हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। ब्रजेश बाबू, आइडिया साहब, ये आईडीओ कम डीएसपी मैडम है, मैडम प्रियंका कुमारी प्रियंका। ये ऋषि यादव हमारे आईडीओ साहब। चैनल चल रहा है हमारा? अरे चल रही है। सीधा साधे ये दाग लगा क्या कि थोड़ा सा अच्छी वही बोले ना, नाम करेंगे उसका नाम नहीं होगा क्या? जिसका नाम है वही बदनाम होगा। विपाट से आईआईपीए आकर एक बेहतरीन सेशन के बाद आज प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ जा रहे हैं और हमारे बस में श्री ओम प्रकाश लाल सर एसडीसी, नीरज सर, विनीत सर डीपीआरओ सभी शामिल है। विनय जी हेलो। हम लोग प्रधानमंत्री संग्रहालय की ओर तरफ जा रहे हैं और प्रधानमंत्री संग्रहालय के कुछ जो भी छवियां होंगी मैं भी उन्हें दिखाऊंगा। कुछ बोलिए सर लोग। प्रधानमंत्री संग्रहालय वही है जो पहले नेहरू मेमोरियल हुआ करता था और पहली बस खुल गई है, दूसरी बस अब खुलने वाली है, तो उत्साहित हैं। हम लोग प्रधानमंत्री संग्रहालय के बाद कल हम लोगों की विजिट राष्ट्रपति भवन और नेशनल वॉर मेमोरियल की भी है और फिर उसके अगले दिन हम लोग आगरा ताजमहल की ओर भी जाना है। तो फिर आगे जो भी होगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय में एंटर करते हुए हाँ तो आप लोगों को पता है ये म्यूजियम हमारे जितने भी अभी तक के पीएम रह चुके हैं उन सबके लिए उनका सबका कंट्रीब्यूशन बताता है। इस पूरे म्यूजियम में 2 ब्लॉक्स हैं, ओल्ड ब्लॉक और न्यू ब्लॉक। जो ओल्ड ब्लॉक है वो रेजिडेंस था, हमारे फर्स्ट पीएम जो थे
जवाहरलाल नेहरू जी का, उनका रेजिडेंस था। तो अब जब आप ये एक्सप्लोर करेंगे तो नीचे आप कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, कब बना था, किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। उसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो उनका बेडरूम, स्टडी रूम और लिविंग रूम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप जाएंगे तोशा खाना रूम्स में। तोशा खाना का मतलब होता है गिफ्ट गैलरीज। तो वो कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट करके जाएंगे न्यू ब्लॉक के लिए। अभी तक के हमारे जितने पीएम रह चुके हों उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ बताया गया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे गुलजारीलाल नंदा, जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक्चुअली यहाँ पर जो गैलरीज बनाई गई है ना, वो अकॉर्डिंग कि उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। गुलजारीलाल नंदा जी का बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन था क्योंकि वो बहुत कम दिनों के लिए ही बने थे पीएम, तो उनका कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनका गैलरी है। उसके बाद थर्ड हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री जी से, वहाँ से स्टार्ट होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक का गैलरी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें वहाँ पे उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद आप आएंगे अनुभूति सेक्शन में। अनुभूति सेक्शन में अलग अलग एग्जिबिट्स है, लाइक सेल्फी विद पीएम, वॉक विद पीएम। अगर आपने उसका टिकट परचेज किया होगा तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखते हो वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। देन किसी का कोई डाउट? तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप न्यू ब्लॉक के लिए जाएंगे, ठीक है। न्यू ब्लॉक जा रहे हैं, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे ग्रुप फोटो कर लेंगे आप लोग। अच्छा, आप लोग पीछे चले जाइए प्लीज, और पीछे जाइए, पीछे जाइए। कहाँ है? चलिए आगे बढ़िए, देखते हुए आगे बढ़िए। भारत से निकालने के लिए अंतिम प्रहार सिद्ध हुआ। तीन दशकों से अधिक के निरंतर संघर्ष में महात्मा गांधी ने एक स्पष्ट लक्ष्य का अनुसरण किया, भारत की स्वतंत्रता और एकता। स्वतंत्रता तो आई, लेकिन एकता के मूल्य पर। गांधी जी ने न केवल सांप्रदायिक शक्तियों से, बल्कि कुछ रियासतों के शासकों की भ्रामक महत्वाकांक्षाओं से भी एकता के लिए खतरा देखा, जो सोचते थे कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे। 14 जून 1947 को महात्मा ने स्पष्टता से राजकुमारों के विशेष पहनावे और गहनों वाले समूह के बारे में बात करते हुए कहा, यदि वे देश में नहीं रहना चाहते हैं तो वे पेरिस या कहीं और जाकर बस सकते हैं, लेकिन अगर वे भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें जनता के सेवक के रूप में रहना होगा। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थीं। इन रियासतों के भारत संघ में विलय के सुनिश्चितीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई, जिन्होंने 5 जुलाई 1947 को नवगठित राज्यों के विभाग का कार्यभार संभाला। सरदार पटेल ने कहा, छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है, और हमारा जो करीब टू का स्वार्थ है उसके पर ख्याल करते हैं, उससे मुल्क को फायदा नहीं होता है। और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो घुमाना नहीं चाहिए। अधिकांश रियासतों का विलय बिना किसी समस्या के हुआ। समझदार शासकों ने आने वाले समय की आहट सुन ली। बीकानेर और पटियाला के महाराजाओं ने साथी राजाओं को वास्तविकता से परिचित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सरदार आवश्यकता पड़ने पर उग्र हो सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर अपने महान उद्देश्य भारत की एकता के लक्ष्य को पाने के लिए अपने कौशल से विवश कर सकते थे। उन्होंने मई में कुछ राजकुमारों को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित कर शासकों के साथ वार्ता आरंभ की। ग्वालियर विलय की घोषणा करने वाला पहला राज्य था। बड़ौदा ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पाकिस्तान की नई सीमा के अनुवर्ती जोधपुर, जैसलमेर और जूनागढ़ जैसे कुछ राज्यों को लगा कि वे मोहम्मद अली जिन्ना की सदैव उपलब्ध सहायता और भाग्य में कुछ चमत्कारी बदलावों के कारण भारत से अलग रह सकते हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में जोधपुर के युवा और गर्म मिजाज महाराजा हनुमंत सिंह दिल्ली में भोपाल के नवाब के साथ जिन्ना से मिले। सुन लीजिए, जिन्ना ने हम लोगों जोधपुर को ये को संग्रहालय बहुत कराची बड़ा, का एक मतलब मुक्त काफी बड़ा बंदरगाह के रूप में फैला हुआ है। इस्तेमाल तो यदि हो हथियार सके तो हम आयात लोगों करने को का सबको साथ में चलना अधिकार और पड़ेगा। जोधपुर जब हैदराबाद भी आप लोग सिंध पूरी रेलवे एक्टिविटी सही से देख जोधपुर पाएंगे। के अधिकार क्षेत्र में ठीक देने है, का और यदि आपको प्रस्ताव कोई इस शर्त पर पसंद आ रही है और टाइम कम है और हम लोग ग्रुप के साथ चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप फोटो ले लीजिए, घोषणा ठीक है, उस जगह के वो लेटर्स के या और कोई बाद चीज में को पाकिस्तान बाद में में आप शामिल जाकर हो कर जाए। सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ सरदार पर सब पटेल असम्बल ने होकर हम लोग जोधपुर में शास्त्री जी राष्ट्रभक्ति की विजय सुनिश्चित थोड़ा वेट की। करिए, सब जोधपुर लोग का आ जाए भारत में विलय हुआ। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह ने 2 अगस्त 1947 को जिन्ना को एक खुशामदी पत्र लिखकर अपने वैयक्तिक भविष्य की गुहार लगाई। 10 अगस्त को भोपाल ने परिग्रहण स्थगित करने की प्रार्थना की। सरदार पटेल ने इनकार कर दिया। 14 अगस्त की मध्यरात्रि से पहले भोपाल ने हस्ताक्षर किए। सरदार पटेल ने 15 अगस्त से पहले भारत में सम्मिलित न होने वाले शासकों के जीवन को दुश्वार करने का अपना वादा पूरा किया, जो हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खान को समझ आने वाला था। हैदराबाद के अंतिम प्रधानमंत्री मीर लायक अली ने सोचा कि वो राज्य के सशस्त्र बलों की मदद से हैदराबाद की अस्थायी स्वतंत्रता बचा सकते हैं। उन्होंने 25,000 पाउंड में 5 युद्धकालीन अतिरिक्त लैंकेस्टर बम वर्षक विमान खरीदे और पाकिस्तानी अधिकारियों की सहायता से मशीन गनों, विमान रोधी तोपों, हथगोलों और मोर्टार का आदेश दिया। 4 जून 1948 कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे साथी जी का बैडमिंटन लगा हुआ है, साथी जी का, और जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी वहाँ की डिग्री भी रखी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे सामने। और ये लाखों सामने वाइट लगाया गया था, उस समय वो दिखाया जाता है। और यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे साथी जी का एक बैटिंग गिफ्ट है यहाँ पर, जो कि उन्होंने मना कर दिया, साफ निकाल कर दिया था। वो गांधीवादी थे, तो उन्होंने बोला कई नेता कहने पे कि आप गांधीवादी, तो उन्होंने चरखा ही आप रखिए। तो चरखा उनके कहने पे, उनको तमाम नेताओं के कहने पे उन्होंने चरखा स्वीकारा। दहेज के रूप में सिर्फ उन्होंने एक चरखा लिया था साथी जी ने अपनी मैरिज में। और जैसे आप लोगों को पता है, जय जवान जय किसान स्लोगन हमारा रह चुका है। जय जवान जय किसान। उस समय ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ थी, मॉडर्न में होगा। अब ये देखेंगे क्या कहते हैं, उनके टाइम पे एक युद्ध हुआ था जो 1965 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो दिखाया गया है ये वीडियो के माध्यम से। At 8 a.m. on 10 September, Pakistan opened a heavy artillery barrage. 1 मिनट देखिए, हर वीडियो में हम 1-1 मिनट दिखाएंगे, जो कोई बड़ी वीडियो चल रहा होगा, तो 1 मिनट बाद हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
नेशन बेस्ड क्या करना है? उनके टाइम में बीएसएफ जो लाई गई गठन किया गया उस समय के, और हिंदी भाषा को जो भारत की हिंदी भाषा को पूरे राज्य में लागू किया गया था। उस समय वो उनके द्वारा लाया गया था, जो तमिलनाडु ने शायद मना कर दिया था कि हम लोग नहीं स्वीकारेंगे, तो बाकी उनके पूरे भारत में लागू है ऑलरेडी। वैसे ही तमाम कुछ स्कीम्स से जो उनके टाइम पे लागू हुई थी भारत में, जो आप सारे आपके सामने टच के द्वारा आप पढ़ सकते हैं, और यदि आपको पसंद आ रहा तो आप सोच लीजिए, आप लोग बाजू पढ़ सकते हैं। ओके, और वहाँ पर एक क्लास के बच्चे ने खत निकालना और जो टू डियर प्राइम मिनिस्टर, जो बाद में जाके बांग्लादेश बना पाकिस्तान में आजाद करवाया, बाद में वो वो इमरजेंसी के बाद ही आगे बढ़े। तो आप इमरजेंसी एक ऐसा पड़ाव था जिसमें कई नेता उभर के आए भारत के अंदर पॉलिटिकल लीडर। और ये देखेंगे जयप्रकाश नारायण सर से जेल में रहते हुए उनकी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं हुई सर, मैं उसको चलेगा यूट्यूब में चल रहा है वीडियो, आप देखना, थोड़ी रुक जाइए, मैं मना नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास 50 लोगों का 50 लोग है, मैं एक चीज आप आइए फुर्सत से, आप कल आइए, आपको अलग से दिखा कंटिन्यू रखें। ये उनकी क्या कहते हैं इंदिरा जी की विदेश नीतियों पे जो चर्चा की जा सकती है, उनका पढ़ाया जा सकता है। फिर यहाँ पर डिफेंस समझौता जो डिफेंस के तौर पे है, आतंकवाद जो टेररिज्म जो प्लेन हाईजैकिंग जो उस टाइम पे चल रहा था। फिर यहाँ पर देखेंगे राकेश शर्मा जी, जो पहले व्यक्ति जो चांद पे गए थे, और उनसे इंदिरा जी ने वार्तालाप की थी, यानी बात की थी, और बात की थी तो उनसे राकेश शर्मा जी से पूछा था आपको ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये बड़ा अपने आप में एक ऐसा वो था कि सब मंत्र मुक्त हो गया भारत अपने आप में उस वर्ड में। चांद पे गए थे, अंतरिक्ष वाला माध्यम से बताया गया कि उनको उनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये उस समय का ये पूरा एक दृश्य दिखाया जाता है, और ये वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आज ये सामने आती। अब इनके मरने के बाद, इनके देहांत के बाद जो नेक्स्ट पीएम बनते हैं, भारत की बागडोर जो है मोरारजी देसाई जी के पास जाती है। ठीक है, हम इसके बाद हम जो नेक्स्ट गैलरी जाएंगे, मोरारजी देसाई जी की गैलरी में हम जाएंगे। ठीक है, चला जाए। जो ओरिजिनल है, योग में काफी रुचि थी उनकी, यही बता दूंगा आपको। आगे सब लोग चला जाए, खत्म हो गया सर। अभी तो हमने आरंभ किया है पहली गैलरी, उनके अगली लाइफ उनकी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर उनकी राजनीतिक यात्रा आरंभ हो जाती है मोरारजी देसाई सर की। और उनके कुछ पॉलिटिकल लेटर्स जो है राइट हैंड साइड में रखे गए हैं मेरे साइड से। आप लोग सब लोग आ जाएंगे, यहाँ पर बहुत आपके पास स्कीम्स है। फर्स्ट वाली नोटबंदी वाली, जो नोटबंदी की गई थी उस दौर में, जो क्या कहते हैं 1954 में शुरुआत की गई थी। 1000, 5000 और 10,000 के नोट जो बंद किए गए थे उस समय पे मोरारजी देसाई जी के टाइम पे। और ये विजय शपथ रैली है जो क्या कहते हैं रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी। बाद में सब दिग्गज नेता राजघाट गए और सबने शपथ ली। शपथ रैली के नाम से ये काफी फेमस वो रैली आई जाती है उस समय की, 24 मार्च 1977 की। आप लोग पढ़िए, उनकी ये लाइफ के बारे में है इनमें पूरा। नोटबंदी कब की गई थी, विचारधारा नागालैंड में पहले कब किए गए थे, सारा कुछ दिया गया है। फिर ये शाह आयोग, लोकपाल बिल पस्तु जो उनके टाइम पे मोरारजी देसाई जी के टाइम पे हुआ था।
परिवार जो पूरा परिवार का दिखाया जाता है और उनका परिवार बड़ा मीडियम क्लास का ये सामने होगा सबका शिवू सामने देख, वो नीचे ही है। का राष्ट्रीय कम किया गया था 1951 के अंदर। दिल्ली में प्रथम एशियाड आयोजित हुआ था 1951 के अंदर। भारत के अंदर पहली बार चुनाव किए गए थे कि जो 1951 से लेकर 1952 के बीच के अंदर आम चुनाव जो हुए थे उस समय में दौर पे। अम्बेडकर दिखाई नहीं पड़ रहा। एम्स दिल्ली में जो स्थापना की गई थी 1956 में की गई थी, गिरफ्तार बांध और गठन किया गया था 1957 के अंदर। टेलीविजन का आरंभ जो हुआ था 1959 के अंदर हुआ था। आप लोग पढ़ी लोगे सब। भिलाई स्टील प्लांट उद्घाटन 1959। मिल्खा सिंह की कासनपुर की दौड़ जो थी और रोम ओलंपिक की वाली लाइन उन्होंने की है। IIT कलकत्ता 1961 सॉरी बोकारो स्टील प्लांट का जो उद्घाटन किया था 1964 में किया गया था। ये पहली महिला थी जो इंडियन वुमेन थी जिन्होंने सुंदरी का खिताब पाया था 1966 के अंदर। पार्टी में ये ना हो कि प्रधानमंत्री के अलावा उन्होंने क्या किया वो भी जानकारी प्राप्त की जाती है। बांग्लादेश ये सुंदर बोंगोड़ा जी की सरकार में चिपको आंदोलन चलाया गया था जिसमें महिला ने बोला पेड़ काटने से पहले हमें काटो, जब पेड़ काटोगे आप, जो 1973 में लागू किया था। ये पहली महिला थी जिन्होंने टीटी बेबी को जन्म दिया था उस समय पे और 1978 के अंदर। दुर्गा लड़की का नाम दुर्गा है कि फीमेल का नाम? लड़की का नाम दुर्गा है सर। यूपीएससी एससी का क्वेश्चन उठा देता है, पहले आता होगा। मुख्यमंत्री बने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कब MLA बने, वो पूरा डिटेल यार सब दिया गया है। हाँ राहुल भाई काम सही कर रहे हैं। आप लोग जैसे आएंगे पूरे सब लोग अच्छा इन्हीं के टाइम पे ये उस समय के दौर पे जब मैंने इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी थी भारत के अंदर, उससे निकलने के लिए PV नरसिम्हा राव ने जो कदम उठाए वो सारे वन बाई वन स्टेप दिए गए हैं। उनको पढ़ते हुए आएंगे। उस समय भारत के हालात ऐसे थे जैसे श्रीलंका के हालात हो चुके थे पीछे टाइम में, ऐसे भारत के हालात थे। और उस समय के प्रधानमंत्री हमारे PV नरसिम्हा राव थे और इकोनॉमिक्स के तौर पे वो थे मनमोहन सिंह सर। आर्थिक सुधार जो किए गए थे उस समय के दौर पे वो उनके टाइम पे किए गए थे। आप लोग प्लीज आगे ग्राउंड लेते हुए आइए, अंदर से किसी चीज को टच नहीं करना, आप लोग देखते हुए आइएगा। जो मैटर है वही फोटो लेना है, हम लोग को रिवर्स देना है। क्या समझ रहा हूँ बच्चों को युग जो दिखाया जाता है उसमें के दौर में। फिर हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट PM मंत्री ले सकते आप लोग इसका ले सकते फोटो ले। और कैबिनेट में ज्वाइन किया, MLA बने, पूरा उनका दृश्य दिया गया। फिर यहाँ पर
ये उस समय उनका सरकार गिर जाती है, इनका भी सरकार गिर जाती है, इनका नहीं है और सरकार का पतन हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट पीएम बनते हैं वो इंद्र कुमार गुजराल जी बनते हैं। गुजराल जो हम लोग कहते हैं आपको गुजराल डॉक्टर। उनकी राजनीतिक यात्रा जो है यहाँ पर दिखाई जाती है। आप कोई भी टच करेंगे इसको वो टाइम भी निकालना पड़ेगा, चीजें बहुत है यहाँ पर। मैंने कहा है आप नहीं वो मैंने दवाई से लाया, इनमें क्या है जितना खोलोगे उतनी चीजें खुलती मिल जाएगी और उनकी डिटेल्स बहुत है। यहाँ पर कम से कम 1 महीने से एक स्टूडेंट ने पढ़ने आया और उसके बाद भी कहता है मेरे कम नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को फ्लैटर में जाना 1 महीना रोज स्टूडेंट नहीं आता 1 मंथ, फिर भी नहीं पूरा ये पढ़ पाएगा। तो ये उस समय के तो इंद्र कुमार प्रधानमंत्री पद जो लिया जाता है उस समय का चित्र है, ये आप देख सकते हैं। और उनके कुछ 5 सिद्धांत थे वो जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जो कि पहला सिद्धांत ही मैं बताया था जिसमें कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देश को बोला गया था कि इनमें से किसी भी देश पे कोई हमला करता है तो हम अपने आप पे हमला मानेंगे। तो वो एक सिद्धांत उन्होंने उस समय के बनाए थे। तो ये सिद्धांत जो उनके इंद्र कुमार जी के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी के तौर पे उन्होंने जो किया था वो दिखाया जाता है। फिर ये दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया जाता है, उन समय नेल्सन मंडेला ने उनकी काफी तारीफ की थी। जो उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी का है ओरिजिनल है, ओरिजिनल। और जो सामने आप वीडियो देख पा रहे हैं उनकी के अंदर राजनीतिक यात्रा और अर्ली लाइफ को दर्शाता है। बड़ा अंत में हमें भावुक होने लगे थे। आप लोग देखिए After the second general elections, Shri Vajpayee entered the Lok Sabha from Balrampur. Oh. आपको ये सब लोग आ चुके हैं क्या? आप लोग जिस जगह खड़े हैं ये न्यूक्लियर का क्या कहते हैं टेस्ट किया गया था पोखरण के अंदर। ये उसका एक प्लेटफॉर्म बना के दिखाया गया कि ऐसे पोखरण में न्यूक्लियर का टेस्टिंग की गई थी, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, जो गोपनीयता जो किसी को डिस्प्ले नहीं किया गया था। तो ये आप उस जगह का एक अनुभव लेने के तौर पे आपको एक प्लेटफॉर्म बन के दिखाया गया उस समय के दौर का। सैटेलाइट से अमेरिका ने हमारे भारत पे नजर रखने की कोशिश की थी, ये कुछ तो लोग गड़बड़ कर रहे हैं टाइप से। तो अभी आप देखिएगा सैटेलाइट्स का भी आएगा। आप आइए इधर आइए, ये सामने दिखेगा। अभी आइए अंदर आइए, थोड़ा सा लाइन पता चलेगा। ये आया सैटेलाइट, ये सैटेलाइट के द्वारा कहते हैं इंडिया पे नजर रखने की कोशिश की गई थी उस समय के तौर पे। कोई नहीं, वाइब्रेशन तो नहीं हो पाया क्योंकि इतने सारे लोग हैं, पर कम से कम थोड़ा महसूस कर लेना कोई बात नहीं। रुकिए खत्म हो जाती है, वहीं फटेगा ना, पिलर्स लगे हम लोग उसके चैम्बर के अंदर। प्लीज आप लोग सुनिए, प्लीज कीप साइलेंस। आपका ये लगा कि 5-6 लोगों में थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है इसके अंदर। आज ही आप लोग भी उसका हिस्सा बन। और ये है जय विज्ञान ऑपरेशन लॉन्च, जो उनके टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जो लागू की गई थी उस समय पे योजना के तौर पे। और सर्व शिक्षा अभियान जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे चलाया गया, लाहौर बस के तौर पर चलाई गई थी, जो भारत से पाकिस्तान लाहौर बस चलाई गई थी, बाद में जाके रद्द कर दी गई थी काफी उसके बाद। कॉरिडोर बनाया गया जो बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली को जोड़ता था, जो उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे शुरुआत की गई। हाँ, और ये आप देखेंगे ये कारगिल युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है। उस समय पे हमारे देश के जवान शहीद हुए थे और बाद में युद्ध को वहां से रखा हुआ है। आप लोग देखिए, थोड़ी देर वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री जो रहे हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका कहते हैं भारत रत्न है, ये ओरिजिनल भारत रत्न है। जरूर आप इसको जरूर देखिएगा। ये भारत रत्न है जो क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारत रत्न है। जरूर देखिए आप लोग, सब लोग इसको। हाँ, ओरिजिनल भारत रत्न सर, ये कैसा होगा भारत रत्न करीब से देखिए। Let me see, man. जब मिलेगा ये तो देखना क्या? मैंने नकली दे दिया तो घड़ी। वही ना, घड़ी नकली दे दिया तो मार्केट से खरीदिएगा तो मिलेगा। देख लिया, वो देख के आइए, फोन लेके आगे आ जाइए, भाषण पढ़ लीजिएगा। मेरा नहीं है भाई। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहते हैं, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद क्या कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आरंभिक जीवन ये इस वीडियो के माध्यम से बताया गया। उनके कुछ पॉलिटिकल लेटर्स है और उनका परिवार की फोटो वो सामने आप देख पाएंगे सामने। और ये सब इंफॉर्मेशन जो रही उनकी टैब पे, ये स्कीम्स जो दिखाई गई है, प्रमुख नीतियां जो मेजर पॉलिसी थी वो दर्शाई गई है। और 26/11 जो अटैक हुआ था उसका वीडियो यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल रहा है। और उन्हीं के टाइम पे यूआईडी कार्ड, आधार कार्ड स्कीम जो भारत को प्राप्त हुआ, वो उनके टाइम पे हमारे भारत पे वो दिखाया जाता। फॉरेन पॉलिसी पे जो उन्होंने कदम उठाए वो दिखाए गए हैं। और दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जो बहुत बड़े स्तर पे किए गए थे, जिसमें हमारे भारतीयों ने 100 से अधिक पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 26 कम पदक जो जीते भारतीय देशवासियों ने हमारे। और ये क्या कहते हैं और उन्हीं के टाइम पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो दोनों का कानून टाइम पे विवाद हो रहा था, उनमें समाधान किया गया उनके टाइम पे सरकार ने। आइए अब हम लोग नरेंद्र मोदी जी की गैलरी देखेंगे। ये प्रधानमंत्री हमारे पहले समय है, अनमोल समय है भारत का, जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने बोला था। आप लोग है ना विपुल भाई, विपुल भाई देखिए 26 मई 2014 तेलंगाना। आप लोग इधर आ जाइए प्लीज, आप लोग इधर आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण किया गया और बड़े स्तर पे किया गया, एग्रीकल्चर में जो उन्होंने कार्य किए उनको दर्शाया जाता है। और ये हैंडपम्प दिए गए हैं जो उनकी आरंभिक जीवन को लाइफ को दर्शाया गया पूरा। आप लोग उसको सुन सकते हैं, कोई भी करीबन कोई सुनना चाहता है। चाय के साथ फोटो सर दीजिए चाय पीते सुन लीजिए प्लीज ये। और आगे आगे आइए आप लोग, आइए आप लोग साइड लाइन के पास। रोटेट किए फालतू फिर कर Translocated after 70 years, adding to India's wildlife diversity. Infrastructure. India's renewable energy capacity has doubled to 180. जनसंवाद और परिसर में चर्चा, इन पे बच्चे काफी मोटिवेशन दिया गया था कि लोग बच्चे आत्महत्या करते हैं। बहुत इनको इंग्लिश में प्रधानमंत्री का डायरेक्टली आया, उनसे संवाद करना, जनसंवाद आप लोग करते हो सारे एपिसोड से। हिंदी में है, वहाँ इंग्लिश में। इतना कॉर्नर में
strengthened India's global standing and enriched the nation's identity. Mutual understanding united by shared civilizational legacies. पहले अपना नाम इस पे लिख दीजिए इस पे आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। कुर्सी की पेटी कसा जाए। हाँ आप सही बोल हमको बाहर कर दिया। ये देखिए कैसे बना रहे हो, मारेंगे बड़ी मार। ये है शानदार ढोला साड़िया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल में यात्रा की दूरी 165 स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है।
तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। यह लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। मजा आया हम लोगों को ये राइड करके। थैंक यू एवरीवन। मजा आया। ना करनी
सीधे ही रहे तो फिर क्या है? ये जो है हमारा जैसे संग्रहालय स्टार्ट होता है, आरंभ किया जाता है, तो ये हमारा फर्स्ट रूम कहलाता है, जिसमें परिचय रूम कहते हैं, जो पूरे प्रधानमंत्री संग्रहालय की जर्नी के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, जिससे कि संग्रहालय को समझने में थोड़ी आसानी मिलती है। तो हमने क्या करा था, इसको स्किप करा था, हम पहले गए थे न्यू में। तो अब ये क्या ओल्ड बिल्डिंग हम लोग आरम्भ करते हैं इससे, ठीक है। ये आपने कानून जैसे जो जज की पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ये हमारे भारत का संविधान कहलाता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत का संविधान के बारे में बात होती है और उनकी प्रक्रिया, उनकी सारी चीज़ें यहाँ से डिटेल बाय डिटेल आती है। तो ये संविधान जिन्होंने लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक स्टैचू है, और भीमराव अम्बेडकर जी के जो उन्होंने स्पीच की वो स्पीच सामने चल रही आ रही है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो या अपनी फोटो ले सकते हो या वीडियो बना सकते हो, ठीक है। जो संविधान का जो निर्माण किया और निर्माता जो थे भीमराव अम्बेडकर जी, और इनके बारे में पूरा डिटेल बाय डिटेल दिया गया है। और जो नेक्स्ट जो रूम है वो उनके मेंबर जो बनते हैं, उनके मेंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ये असेंबली रही थी जो क्या कहते हैं, ये जो जम्मू मेंबर्स ऑफ थे, मतलब जो राज्य में जो संविधान बनाया गया, संविधान की सारी रचनाएं जो की गई, उनके बारे में बताया गया है। उनके मेंबर्स कौन थे, मद्रास कहाँ से कौन कैसे कैसे थे। ये बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, मैसूर, एक मिनट सर, ये बिहार के थे। बिहार में ये पूरे मेंबर्स रहे इनके असेंबली में। पूरा का नाम ले लो। इन लोगों के योगदान रहे भारतीय संविधान बनाने में, और इनमें इनके मेंबर्स ने इन्होंने कार्य किया। तो हर राज्य के जो क्या कहते हैं ये मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के नाम दिए गए हैं। उनका पूरा एक वीडियो चलता है जिसमें मेल फीमेल मेंबर्स रहे भारत संविधान का जो निर्माण किया गया उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ी जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उसमें सबका अपना योगदान था। जो अलग अलग स्टेट में जो इनके मेंबर्स बने, उन मेंबर्स के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग प्रधानमंत्री संग्रहालय से पहले इनकी जर्नी देखते हैं कि संविधान। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जाता है, शक्ति का विभाजन जो हुआ, और जो प्रस्ताव है, और ये लैंग्वेज दी गई है, लैंग्वेज से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ टेलीविजन जो भारत का जो बनाया गया, वो 26 जनवरी 1950 में बनाया गया। उसका ये ओरिजिनल वीडियो के सामने आप लोगों को चल रहा है। जो उस समय के दौर पे पहला भारत का रिपब्लिक डे ऑफ टेलीविजन जो सेलिब्रेट किया गया था, उस समय का ये ओरिजिनल वीडियो है। और संविधान के अंदर जिन्होंने चित्रकारिता की, मुख्य चित्रकारिता की, उनके नाम है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। संविधान के अंदर ये थे मुख्य चित्रकार। तो आप इसमें क्या है कि संविधान के बारे में आप बहुत अच्छा डीपली समझ सकते हो। संविधान कैसे बना, उनमें मेंबर्स कैसे बने, उनके लोगों ने किसने इसमें चित्रकारिता की, किसने क्या किया, सबके बारे में डिटेल हम लोगों ने यहाँ पर उनके बारे में बताने की कोशिश की गई है। इसमें सबके जो IAS काम का ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ये दो लैंग्वेज में दिया है, हिंदी नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ तो बोर्ड इलेक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग ये जो
सामने हमारे पास जो कुछ टच स्क्रीन है, प्लीज जो हमारे सामने टच स्क्रीन आप देख पा रहे हैं टच टेबल है। और टच टेबल में हमारे यहाँ पर कोई आसाम, बांग्लादेश, गुजराती, कई हमारे कई राज्य है, हमारे भारत के कई प्रांत है। तो प्रांतों में से लोग जो आते हैं वहाँ से जो उनको अपनी लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत भी होती है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि अलग अलग लैंग्वेज में हमने भारत के संविधान को खोल के रख दिया, वो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं उसको और वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चुनाव कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, वो हमने एक 1 बाय 1 रोटोस्कोप के द्वारा दिया गया है, न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने ये डाला है, जिसमें हम लोग सार्वजनिक विस्तार के उनके अधिकार और उनके सरकार कैसे बनती है, क्या उनके बारे में प्रधानमंत्री का जो शपथ लेने के प्रक्रिया होती है कैसे होती है और उसकी भूमिका और क्या होते हैं, वो सारा हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये रोटोस्कोप के द्वारा बताया गया है। सर आप पहले एक को दबाइए और उसके बाद उसकी डिटेल पढ़िएगा, बार-बार उसको ऐसे खेलने की तरह से नहीं चलेगा। फिर आपको जीवन दवाई देखो आपको डिटेल आएगा, पढ़ने आता है। अरे एक बात है, वो चला ना अभी डिटेल आ रही है, एक ही दवा लिखा हुआ है, आप गंभीरता से नहीं, ये जो डिटेल अभी ये है सब डिटेल्स आ रही है, तो ये आता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये भारत के संविधान की एक कॉपी रखी गई है, जो ओरिजिनल कॉपी की एक कॉपी बनी थी उस समय में भारत के संविधान की, इसमें कम से कम 700-800 की कॉपी बनी थी, तो पूरे ओवरऑल इंडिया में भारत की आर्काइव में भेज दी गई थी। तो उनमें से हमारे यहाँ पर भी एक नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी का एक हिस्सा था, वहाँ से हमारे पास भी कॉपी रखी थी, आर्काइव हमारे भी अपने आर्काइव है, तो वहाँ से लाके ये कॉपी आके रखी गई। ये ओरिजिनल भारत का संविधान की डिट्टो कॉपी है, एकदम इतना ही बड़ा संविधान का जो कॉपी बनी है। आप लोग सब लोग आ जाइए प्लीज। ये जो है हम इस गैलरी में हम लास्ट गैलरी है, यहाँ पर जो हम कानूनी पढ़ाई की जो लास्ट प्रक्रिया है यहाँ पर हम समाप्त करेंगे इस गैलरी के द्वारा, क्योंकि इसमें जो हमारे भारत संविधान जो लिखा गया उनके बारे में जानकारी अपने प्राप्त की, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, उनकी संख्या उनकी क्या रहती है और जानकारी देखिए। अब यहाँ पर ये मेजर अमेंडमेंट जो है वहाँ पर दिए गए किए गए हैं, और कुछ अमेंडमेंट जो है यहाँ पर भारत संविधान का पहली बार भारत के संविधान का अमेंडमेंट किया गया था 1951 में किया गया था। यदि आप उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो एक बोल के देखिए आप प्लीज। आप में से कोई बता सकता है कि भारत के संविधान में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है? 106 106 बार अमेंडमेंट की जा चुकी है भारत के संविधान के अंदर, और लेटेस्ट अमेंडमेंट में आपको दिखाया था लास्ट वाला 105 वो इन्फोर्स में नहीं आया इसलिए। तो लास्ट में लेटेस्ट जो है ये आप पढ़ सकते हैं इसको, और ये भारतीय संविधान की गैलरी से जो हम यहाँ से समाप्त करते हैं जी, यही तो है जिसमें आप खड़े हैं। और नहरी जो आपको समझ में आएगी, ये लोकतंत्र राज्य कैसे बना उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोग आप देख भी सकते हो, सर्वनामी है जो शिवर देते के ये पुराना किला जो हमारा जो राजधानी कहते हैं, वहाँ पर लोग आज रहने में मजबूर हो गए थे उस समय पे। ट्रेन पे ऐसे लोग चढ़ के इधर से उधर जा रहे थे, करोड़ लोग यहाँ से आना जाना लोगों पर लगा रहा था। और ये देश में आगे आप लोग प्लीज नेक्स्ट रूम आप लोग देखेंगे, बहुत
हार्ट अटैक से, डाई दिस रूम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूम, इसमें देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, सारा ओल्ड है, टोटल ओल्ड है। वन बाई वन देख के आइए प्लीज, आप मेरे को जाने दीजिए और अपने देख के आइए। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप लोग एक वन बाई वन कोई एक ढंग का फोटो उसी टाइम वैसे ही प्रिजर्व किया हुआ है। ये थोड़ा सफाई होता पर कोई ना किसी में आपके पूरा अन्य लोग आगे जाएं, डाई दिस रूम पंडित नेहरू। ओके, ये उनका पंडित नेहरू जी का स्टडी रूम है। पंडित नेहरू जी यहाँ पर कहते हैं मध्य रात्रि, मतलब रात में बैठ के वो पढ़ाई करना या कुछ बुक्स पढ़ना या कुछ फाइलें देखना, वो कार्य यहाँ पर करा करते थे। और वो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी का ही पूरा हिस्सा है। ये पूरा उसी समय का दौर का पूरा संजो के रखा हुआ है। और वहाँ पर अब्दुल गफ्फार खां की एक फोटो है गांधी जी के साथ, जिनको सरहदी गांधी कहते हैं। गांधी जी के बराबर की उनके दर्जा दिया गया है। और वो भगवान बुद्ध के छोटे बड़े स्टैचूज हैं, आप देखने को मिल रहा है सामने, जो कि उनको भगवान बुद्ध में काफी रुचि थी, उनको बहुत मानते थे वो। आप वन देख लीजिए, लाइब्रेरी था उनका, और वो लाइब्रेरी था। ये तो मोदी जी बोलते हैं। उनका सिटिंग रूम है पंडित नेहरू जी का, और वो अपने कुछ वीआईपी गेस्टों से यहाँ मुलाकात किया करते थे। तो ये उनका अपना पूरा स्टडी रूम है। और ये हाथी के दांत से बना है पूरा, एलिफेंट्स। ये लीगल नहीं है ये सर, लीगल और अनलीगल की बात जब आती है, जब वो दौर पे आप हो और हम इस दौर में बता रहे हो, वक्त कौन सा है ये भी देख लीजिए आप। वक्त के साथ आप हम लोग बता रहे हैं, नहीं तो आपके पास भी आप ये कोट पैंट नहीं पहन के कुछ अलग पहने हुआ होता उस समय के टाइम पे होते थे। जब बात है भाई हमारे आधे से ज्यादा हमारे जो पूर्वज हैं वो धोती पहन के, कुर्ता पहन के ये बड़े हुए हैं। हमारे कौन सा महल होते थे पहले, ये कि आधुनिक भारत की जो नींव रखी थी पंडित नेहरू जी के टाइम से, जो आर्ट चली आ रही है, उनको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके टाइम पे क्या क्या उनका टाइम में निर्माण किए गए, उनको बताया गया है। आधुनिक भारत की जो नींव रखी गई थी पंडित नेहरू जी से बात की थी पहले के नियम के द्वारा, आज तक चली आ रही है। ये के लिए बनाया गया है, यहाँ पर दिए गए हैं। और ये क्या है, इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो गिफ्ट मिले, जो देश विदेश यात्राओं से सम्मान के तौर पे, वो गिफ्ट में से कुछ चुनिंदा गिफ्ट हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय में उनके द्वारा दिए गए हैं या संजो के रखने के लिए। तो आप लोग उनको देख पा रहे हैं। उन कंट्रीज के नाम भी दिए गए सर, आप उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आगे और भी है कि तो राम लोग और आगे बॉक्स है। और हम मैं आपको एक रूम और दिखाने ले जा रहा हूँ, जो लास्ट रूम है हमारा इंदिरा गांधी जी का रूम है, जो चाइल्ड रूम से छोटी बच्ची थी, तो वो अपने पिता के घर में यहाँ रखती थी। उस समय का उनका रूम है, उनका बेडरूम है। ये इंदिरा जी का बेडरूम है, और वो बेडरूम टाइम काफी मांगती थी, और गांधी जी को मांगती थी। आप देखिए इंदिरा जी का बेडरूम है। छोटी होगी तब रहती है, इतना बड़ा एक कमरा था, छोटी रहती है तो छोटी मैं तो पूरा फ्लैट में रहता, ये बता दें। पेट लेकिन सब सेम ही है, बेड जो ये गिफ्ट है आपको, ये गिफ्ट जो है पंडित नेहरू जी की गिफ्ट है, वो अपने देश विदेश यात्राओं से उस समय की दौर जब पंडित नेहरू जी के सारे आइए आप देखते हैं।
बिल्डिंग के बारे में, भवन के बारे में। इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था 1929 में करना स्टार्ट किया था और 1930 में कंप्लीट हुआ था। तो ये देश की आजादी से पहले जो बिल्डिंग बनाई गई थी ब्रिटिश कमांडेंट चीफ के लिए बनाई गई थी, ब्रिटिश कमांडेंट चीफ के लिए। ये मात्र 1 साल के अंदर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। नंबर जा रहा है मोबाइल दिए हम तो खरीदना है चल खरीद लें कि ऑनलाइन मंगा लेंगे या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ना सजेस्ट करिए जो मोबाइल गिर गया था ना तब से ही काला जैसा हो गया है यहाँ वो क्या है सोच रहे हैं नया खरीद ही ले क्या है। हाँ हाँ लेटेस्ट वाला अरे वाह अच्छा इसका